हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर देख रहे थे। इसका एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 चल रहा है। इसका आज हम लोग 8 नंबर प्रश्न से देखेंगे। इससे पहले का प्रश्न पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है, यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कहने का मतलब सवाल में ये है, आपको ये दिखाना है, यहाँ पर रिलेशन ये दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4, तो आपको साबित करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। आइए इसको देखा जाए। हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, उस समकोण त्रिभुज का हम लोग उपयोग करेंगे। आइए पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और समकोण त्रिभुज में कोण ए की बात हो रही है, मतलब ए कोण सिर्फ 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ए कोण न्यून कोण होना चाहिए। ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण है और बी के सामने होता है कर्ण। और ए की बात होगी तो ए के सामने होगा, जिस कोण की बात होगी उस कोण के सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगा, और तीसरी भुजा जो बच गया वो आधार हो जाएगा। और रिलेशन आपको दिया हुआ है 3 दिया है, क्या दिया है, दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू 4/3, ये मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाके डिवीजन बन जाता है, तो cot A बराबर हो गया आपको 4/3। और आप लोग जानते हैं cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ 4 हो गया आपको आधार और 3 हो गया आपको लंब। तो लंब आपका हो गया 3 और आधार आपको हो गया 4। अब यहाँ पर आपको कर्ण बच गया, तो कर्ण आपको निकाल लेना होगा। एक चीज जानते हैं पाइथागोरस, तो यहाँ पर पाइथागोरस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। और कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो स्क्वायर को दूसरे साइड भेज देंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। आपको लंब दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, और आधार दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो हमको कर्ण भी मिल गया 5, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया और कर्ण भी मिल गया। तो आइए अब देखा जाए, बारी बारी से सब चीज निकाल लेते हैं। तो पहले tan A निकाल लेते हैं। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब आपको दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4। आइए अब कोस निकाल लेते हैं। कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपको दिया हुआ है 4 और कर्ण आप निकाले हैं 5। आइए साइन A निकाल लेते हैं। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपको दिया हुआ है 3 और कर्ण हम लोग निकाले हैं 5। आइए इतना हम लोग निकाल लिए, ये अनुपात है, इस अनुपात के मदद से हम इसको जांच कर लेंगे कि ये जो दिया हुआ है सही है या गलत। आइए यहाँ पे देखिए 2 पक्ष दिया हुआ है, एक पक्ष को हम मानेंगे LHS, दूसरे पक्ष को मानेंगे RHS। पहले LHS में मान पुट करते हैं, फिर RHS में मान पुट करते हैं। LHS, और LHS में आपको दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आइए इसका मान पुट करते हैं। 1 10 का मान निकाले हैं 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 3/4 का स्क्वायर। 1 घटो 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16,
एक जोड़ 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16। आइए इसका एलसीएम लेते हैं। 16 यहाँ हो जाएगा 16 घटो 9 बटे, फिर इसका एलसीएम लेंगे 16 जोड़ 9। 16 में से 9 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7/16। ये हो जाएगा 25/16। अब भागा में उल्टाइएगा तो गुना हो जाएगा, गुना होगा उल्ट जाएगा। 7/16, ये 16 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा और ये आपको निकल गया 7/25। ये आपका RHS निकल गया है 7/25। आइए अब RHS में भी मान पुट करते हैं। RHS और RHS दिया हुआ आपको cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। आइए cos A का मान रखते हैं 4/5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। साइन A का मान निकाले 3/5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आइए 4/5 तो 16/25 और ये हो जाएगा घटो 3 तिया 9/25 और 16/25 घटो 9/25, ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 25 हो जाएगा। ये कट जाएगा 16 घटो 9, 16 में से 9 चल जाएगा 7 और 7/25। आप देख रहे हैं कि जितना LHS आया है उतना ही RHS आया है, तो आप बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। ये आपको प्रूव। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए हम लोग प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 ये है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में sin A इंटू cos C जोड़ cos A इंटू sin C, दूसरा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। आइए बारी बारी से, यहाँ पर आप देखिएगा तो दो कोण की बात हो रही है, एक कोण A और एक कोण C। आइए यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि दो कोण की बात हो रही है और जिस कोण की बात होगी वो कोण हमेशा न्यून कोण होगा, ये ध्यान रखिएगा। A B समकोण है दोनों में, दोनों त्रिभुज में B समकोण है और जो समकोण होता है उसके जस्ट सामने कर्ण होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो कोण समकोण होता है उसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण होता है। और कोण A की बात होगी तो जस्ट जिस कोण की बात होगी उसके सामने लंब हो जाएगा। जब उसके सामने लंब हो जाएगा तो तीसरी बची हुई भुजा आधार हो जाएगा। आइए इसमें कोण C की बात होगी, जब जिस कोण की बात होगी उस कोण के सामने लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा तो तीसरी बची हुई भुजा आपको आधार हो जाएगा। आइए दो त्रिभुज हम लोग बना लिए। अब देखिए जिसका मान पूछा जा रहा है उसका मान हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर tan A का रिलेशन दिया हुआ है। tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3 और tan का मान आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया, एक हो गया लंब, √3 हो गया आधार। आइए एक कोण की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है एक हो गया आपको लंब और यहाँ पर √3 हो गया आधार। जब लंब और आधार बच गया है तो पाइथागोरस से हम लोग यहाँ पर कर्ण निकाल लेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। तो आपको यहाँ पर निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। लंब आपको दिया है 1 का स्क्वायर और आधार दिया हुआ है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से कर्ण भी मिल गया है 2। आपको यहाँ कर्ण भी मिल गया है 2। आइए सबका वैल्यू निकालें। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप देखिएगा तो आपको साइन A निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं साइन A, और साइन A बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर दिया हुआ है आपको 1, कर्ण निकाले हैं 2। अब यहाँ से कोस A निकाल लीजिए। कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण और आधार आपको दिया हुआ है √3 और कर्ण निकाले हैं 2।
आइए अब यहां पर बात हो रही है कोण सी की। अब यहां पर बात होगी कोण सी की। अब एक चीज बताइए, यहां पर जो आधार है वो लंब होगा, जो यहां पर आधार है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आइए यहां पर निकालते हैं साइन सी। तो साइन सी वही होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए सी के सामने हो जाएगा लंब, और लंब यहां पर हो जाएगा आपको, यहां पर लंब हो जाएगा आपको √3, लंब हो जाएगा √3। साइन सी लंब बटे कर्ण होता है, और कर्ण आपका हो जाएगा 2 cos सी, और cos सी होता है आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर को आधार हो जाएगा, आधार यहाँ पर हो जाएगा आपको 1, और कर्ण आपको हो जाएगा 2, मतलब उल्टा हो जाएगा। जो यहाँ लंब, जो यहाँ आधार था वो यहाँ हो जाएगा लंब, और यहाँ हो जाएगा आधार, कर्ण तो वही फिक्स रहेगा। इसी की बात होगी। आइए अब हम लोग इसको बनाते हैं। पहला है साइन ए cos सी जोड़ cos ए साइन सी। आइए मान पुट करते हैं। साइन ए का मान आप निकाले हैं 1/√2, और cos सी का मान निकाले हैं 1/√2। cos ए का मान निकाले हैं √3/2, और साइन सी का मान भी निकाले हैं √3/2। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 4 यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4/4। इसको काटिएगा तो 1। पहला नंबर का उत्तर 1 हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर देखिए, cos ए cos सी घटो साइन ए साइन सी। आइए मान पुट करते हैं। cos ए का मान निकाले हैं √3/2, cos ए का मान और cos सी का मान निकाले हैं 1/2, घटो साइन ए का मान निकाले हैं 1/2, और साइन सी का मान निकाले हैं √3/2। ये आपको हो जाएगा √3/4, और ये हो जाएगा आपको √3/4, और दोनों कट के आपको उत्तर हो जाएगा 0। ये हम लोग आज प्रश्न 8 और 9 देखे हैं, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।